जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के जो सभी क्वेश्चन हैं उसके अधिकांश क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा और ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यह प्रैक्टिस सेट ऐसा लगने वाला है जैसे कि हम एग्जाम में ही बैठे हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। यह सम्मात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरण में तुक समान होता है, तो वह कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, सोरठा या उल्लाला? बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और एक सम्मात्रिक छंद भी है, और प्रथम और द्वितीय चरण में तुक मिलते हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें आपका चौपाई समास को चौपाई छंद को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाता है इसमें? चौपाई छंद आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं दोहे की। किसकी? दोहे की। तो दोहे की विशेषता क्या है? दोहे की आपकी 13 कितने? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं आपकी किस में होती है? दोहे में होती हैं। बात करते हैं सोरठे में। तो सोरठे में आपकी क्या होती हैं? सोरठे में आपके पहले और तीसरे चरण में कितनी? 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13 मात्राएं। और सोरठा कैसा होता है? अर्धमात्रिक। क्या होता है? अर्धमात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। बात करते हैं उल्लाला छंद में। तो उल्लाला छंद में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला छंद में आपकी 28 मात्राएं होती हैं, और 15 और 13 पर यति होती है। किस पर? 15 और 13 पर यति होती है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना, कि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको नोट करना था। आपका अगला क्वेश्चन है काशी का आसी। काशी का असी किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। काशी की का असी किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की, भगवान दास मोरवाल की, गोविंद मिश्र की, या संदीप लोटिलकर की? बताइएगा। काशी का असी, जो काशी का असी है वह आपकी किसकी रचना है? तो आपने कौन से विकल्प को सेलेक्ट किया है? बताइएगा, आपने कौन से विकल्प को सेलेक्ट किया है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। काशीनाथ सिंह की रचना है, तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भगवान दास मोरवाल की। भगवान दास मोरवाल का एक प्रमुख आपका उपन्यास है। क्या है? एक प्रमुख उपन्यास है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा? काला पहाड़। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है काला पहाड़ किसका उपन्यास है? तो काला पहाड़ आपका भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। और आपसे एक उपन्यास पूछ लिया जाता है गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र का क्या एक अभ्यास है? कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग कौन सा है? कोहरे में कैद रंग जो है आपका गोपाल मिश्र का उपन्यास है। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा? कोहरे में कैद रंग बहुत ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाता है। किसका उपन्यास है? तो यह है गोविंद मिश्र का। और भगवान दास मोरवाल का कौन सा हो जाएगा? काला पहाड़। तो इन दो बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये दोनों बातें या दोनों उपन्यास आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इन दोनों बातों को आपसे पूछ लिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द चुनिए। जो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पत्रहीन, प्रपण, अपण या अर्पणा? बताइएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको आप क्या कहोगे? तो उसको आप क्या कहोगे? उसको हम अपत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम अपत्य कहते हैं। अधिकतर जो बच्चों ने चुना होगा वह इसमें विकल्प ए को चुना होगा, पत्रहीन, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन को अपने खो बैठते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम अपत्र कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। अध्यक्ष का
में जो उपसर्ग है कौन सा हो जाएगा, अध्यक्ष। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिन बच्चों ने भी अधिक को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो अध्यक्ष में आपका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष में आपका जो उपसर्ग हो जाता है वह आपका अधि हो जाता है। तो ए विकल्प की ओर जाने वालों बच्चों का सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है समिति शब्द का बहुवचन है। समितियां, समितियां, समितियां या समितियों, बताइएगा। समितियां, चारों विकल्प आपके एक से लग रहे होंगे, आपको बताना होगा समिति का बहुवचन है। देख लो थोड़ी सी यहाँ पर भी है, इनको भी ध्यान में रख लो। कभी आप सोचो कि एक से ही है सभी ये तो आपको इनमें चुनना होगा समिति का जो बहुवचन है वह आपका कौन सा है। तो समिति का बहुवचन कौन सा हो जाता है, बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो समिति का आपका बहुवचन हो जाएगा समितियां। क्या हो जाएगा, समितियां। तो ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोनों छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर एक बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी एक बड़ी ई की मात्रा है। तो समितियों में आपकी दोनों छोटे ई की मात्रा होती हैं। तो ए विकल्प में जो लिखा गया है वह बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ए विकल्प वाले को आपको चुनना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते। आपका अगला क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, बताइएगा। चौराहा, चौराहा में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो कौन सा समास हो जाता है चौराहा में आपका, तो चौराहा में आपका द्विगु समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का समूह, कौन सा, चौराहा, चार राहों का समूह आपका चौराहा हो जाता है। बात करते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण की, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कैसा हो जाएगा आपका, जैसे लाल और पीला, ऐसा क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था लाल पीला, तो लाल पीले में कौन सा हो गया था आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास में कैसा उदाहरण होता है, जैसे हो जाएगा बहुब्रीहि समास में चक्र को धारण करने वाला यानी चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला यानी चक्रधारी, यह आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन है तीन नगर का नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए, तीन नगर का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना होगा। सही वाक्य इनमें से आपका कौन सा लिखा गया है, इस चीज़ को आपको बताना होगा। तो बताइएगा सही वाक्य कौन सा है। तीन नगर का नाम बताइए, इसमें से आपको सही वाक्य को चुनना है। जो वाक्य आपका बिल्कुल इसमें सही लिखा है वह आपका सही है। तो कौन सा हो जाएगा, तीन नगरों के नाम बताइए। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, या जो बच्चे विकल्प बी को सेलेक्ट करना चाहते थे वे बिल्कुल सही सेलेक्ट करना चाहते थे। आपका अगला क्वेश्चन है परिपत्र किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन है सामाजिक पत्र में, कार्यकारी पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में या पारिवारिक पत्र में। तो परिपत्र जो है वह आपका किस श्रेणी में आता है, तो बताइएगा। परिपत्र, परिपत्र आपका किस श्रेणी में आ जाएगा, तो परिपत्र आपका किस श्रेणी में आ जाता है। तो परिपत्र आपका जो आता है वह आपका कार्यालय, जो पत्र होते हैं जो कार्यालय में पत्र यूज होते हैं उन पत्रों में आता है। तो विकल्प बी में आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस संप्रदाय, रस संप्रदाय के आपके प्रवर्तक कौन हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं। तो जिन बच्चों ने भी भरत मुनि को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो भरत मुनि को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शनों पर मत जाइएगा, क्योंकि ऑप्शनों पर थोड़ा बहुत जो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। जब हम कॉपी करते हैं ना, तो कॉपी करते समय जब हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं और टाइप करते हैं तो उनमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो यह प्रैक्टिस सेट बी का सी हो जाता है और सी का बी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। तो भरत मुनि की एक प्रसिद्ध रचना है कौन सी, भारतनाट्यम। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। भरत मुनि की एक प्रसिद्ध रचना है कौन सी, भारतनाट्यम। यह बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी, तो भरत मुनि ने जो रसों की संख्या बताई थी वह आपकी 8 बताई थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से लेखक ऐसे हैं या कौन से कवि ऐसे हैं जिन्होंने रसों की संख्या 8 बताई। तो किसने बताई थी, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या आपकी
8 बताई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, वह दीपसका सी संत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बताइएगा इस वाक्य में आपका कौन सा अलंकार हो जाता है। पंक्ति आपके सामने है, विकल्प भी आपके सामने है। 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो बताइएगा इस वाक्य में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो कौन सा अलंकार हो जाता है, मालोपमा। कौन सा, मालोपमा अलंकार आपका हो जाता है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता, गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। तो अंक क्वेश्चन में पूछा गया है, अंक मतलब आपको कितने अंक प्राप्त हुए, तो गोद भी सही जवाब हो जाएगा, चिन्ह भी होता है और संख्या भी होती है। तो कौन सा नहीं होता, अंग इसका सही जवाब नहीं होता। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अधिकतर बच्चों ने जो चुना होगा ना, वह इसमें अंग को ही चुना होगा। अधिकतर बच्चों ने विकल्प डी को ही चुना होगा। तो उन्होंने बिल्कुल सही चुना है कि अंग जो है वह अंक का क्या नहीं होता, अर्थ नहीं होता। आपका अगला क्वेश्चन है, जाति सामाजिक और स्त्रीकरण का एक उदाहरण व्यवसाय है। क्या एक व्यवस्था है जो आपकी जाति, सामाजिक और स्त्रीकरण है। जो स्त्रीकरण है वह आपकी कैसी व्यवस्था है, कैसी है, मानवीकरणीय, क्रमिक, अंतरिक्ष या आदर्श। बताइएगा क्या क्या इसमें आपका, यहाँ पर आपको क्या सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा जवाब भरा जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप अगर मानवीकरणीय, क्या मानकीय भरेंगे, मानकीय को भरेंगे तो वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है कि जाति सामाजिक स्त्रीकरण एक मानकीय व्यवस्था है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता। मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता, दिए गए वाक्य का सही चयन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर आपके कुछ रिक्त स्थान दिए होंगे, इसमें टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे आपको मैं छपाना मतलब मैं छिपाना जानता, तो ऐसे कुछ डैश डैश करके इसमें रिक्त स्थान दिए गए थे। थोड़ा सा इस टाइपिंग क्वेश्चन को टाइप करने में आपकी गलती हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम ऐसे नहीं बता सकते और न ही जज कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है। गीता प्लस अंजलि, गीतांजलि, गीतान्य, गीत जली। बताइएगा गीतांजलि, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है। तो बताइएगा। तो जिन बच्चों ने गीतांजलि, गीत अंजलि मतलब गीतांजलि, जो गीत अंजलि को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो गीत अंजलि यानी विकल्प बी इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में त्रुटि है, क्या है, सजा दी, मृत्युदंड, चोर को, राजा ने। तो इसमें आपकी त्रुटि क्या हो जाएगा, राजा ने सही जवाब है, चोर को भी, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। तो यहाँ पर आपको आता, राजा ने मृत्युदंड क्या दिया, राजा ने मृत्युदंड की सजा में जो है वह आपकी गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि दंड तो मृत्यु तो दंड दे दिया है और सजा भी यूज हो रही है। तो यहाँ पर आपका सजा नहीं आता, यहाँ पर आता राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। क्या आता, राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। यहाँ पर आपका सजा शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर दो बात एक ही साथ हो रही हैं, इसलिए सजा आपकी गलत हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, सतसई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। बताइएगा सतसई, सतसई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। तो सतसई किस प्रकार का शब्द है, तो सतसई आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, सतसई आपका तद्भव शब्द है। तो जो बच्चे तद्भव की ओर जा रहे थे, जिन बच्चों ने भी तद्भव को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, नारीच्छा, नारीच्छा का संधि विच्छेद वाला शब्द है। नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा, नारी इच्छा या नारी इच्छा, नरिच्छा। बताइएगा नारी इच्छा का जो सही शब्द है वह कौन सा आपका हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाता है, नारी प्लस इच्छा। क्या हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चा गया,
इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। भविष्य काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। बच्चा गया मतलब बच्चा चला गया, तो कैसा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाता है। इसमें बच्चा गया मतलब बच्चा चला गया है, तो इसमें कैसा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में जो शुद्ध शब्द है वह आपका कौन सा है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा। डी विकल्प में शुद्ध लिखा हुआ है, सी विकल्प शुद्ध है, बी विकल्प शुद्ध है या ए विकल्प शुद्ध है। तो आपको बताना होगा इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। हथनी इनमें शुद्ध शब्द हो जाता है, तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मक्खन का तत्सम कौन सा है? मक्खन का तत्सम कौन सा है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा मक्खन का आपका तत्सम कौन सा हो जाता है। तो मक्खन का तत्सम कौन सा हो जाएगा? अधिकतर जो बच्चों ने सेलेक्ट किया होगा वह इसमें माखन को सेलेक्ट किया होगा कि मक्खन का जो तत्सम होता है वह आपका माखन होता है, जो आपका बिल्कुल ही गलत जवाब है। हो गया ना एक क्वेश्चन गलत, थोड़ी सी मिस्टेक करने के कारण हो गया ना एक क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन में पूछा गया है तत्सम, तत्सम पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मृक्षण हो जाता है। क्या? मृक्षण इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। मृक्षण आपका तत्सम का क्या है? आपका मक्खन का तत्सम शब्द हो जाता है। तो सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बर्तनी की जो दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाता है सरोजनी, जो होता है वह आपका अशुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का पर्यायवाची बताओ, जल्दी से जल्दी बताइएगा। नरेंद्र, लोकेश, सुमित्रा पुत्र या लंकेश। तो लंकेश किसका होता है? रावण का। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्मण का पूछा गया है आपसे, लक्ष्मण का पर्यायवाची। तो लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुमित्रा पुत्र आपका लक्ष्मण का पर्यायवाची हो जाता है। क्या? सुमित्रा पुत्र, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताइए। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, तो आपको बताना होगा प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो अवश्य ही हमें क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लक्ष्मण का प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो 4 विकल्प आपके सामने थे, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दाम, दामोदर, दामाद या दामाद इत्र। तो क्या कहते हैं उसको? उसको हम दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। तो वाक्य में जो पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य है वह कौन सा है? ऑप्शन है, बच्चों ने गृह कार्य किया बिना खेलने गए, बच्चों गृह कार्य के बिना खेलने गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए या बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो आपको बताना होगा पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से चारों विकल्पों को एक बार गौर से पढ़िएगा और समझिएगा और अपने उत्तर का चयन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दूं। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए। बच्चों ने जो है वह अपना गृह कार्य तो कर लिया और उसके बाद वे खेलने चले गए। तो इसमें मैं वाक्य में पूछा है पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य क्या है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो बच्चे विकल्प सी या जो स्टूडेंट विकल्प सी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे थे कि बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। मतलब बच्चों ने पहले तो गृह कार्य कर लिया था ना, उसके बाद ही तो खेलने गए। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। जिन बच्चों ने विकल्प सी या विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए।
इसमें आपको बताना है ये रेखांकित जो इसमें आपका पद है वह आपका रेखांकित पद है हे प्रभु। हे प्रभु रक्षा कीजिए, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो इसमें आपका कहीं सभी जवाब क्या हो जाएगा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इसमें आपका कौन सा कारक हो जाता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। इसमें आपका सही कारक क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, इस वाक्य में जो हे प्रभु है वह आपका संबोधन का काम कर रहे हैं, तो संबोधन कारक इसमें आपका सही जवाब होता है। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ऑप्शन है, बच्चे ने खेल खेला, भविष्य काल में आपको इसको परिवर्तित करना है। ऑप्शन है, बच्चे खेल खेल चुके हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे या बच्चे खेल खेलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चों ने खेल खेला को भविष्य काल में आपको परिवर्तित करना है। तो विकल्प आपके सामने है, ध्यान से विकल्पों को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों ने खेल खेला को जो आपको भविष्य काल में परिवर्तन करने के लिए पूछ रहा है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बच्चे खेल खेलेंगे। बच्चे खेल खेलेंगे मतलब अभी खेले तो नहीं है, बच्चे खेल खेलेंगे। भविष्य की तो बात बता रहा है, आगे की तो बात बता रहा है। बच्चे खेल नहीं भी खेल सकते हैं, तो भविष्य मतलब आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हो, तो इसी बात को आपका भविष्य में आने वाली बातों को बताते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत, राजपूत का आपका सही स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है, राजपुताइन, राजपुताई, राजपुतराइन या राजपूती। तो आपको करेक्ट जवाब इसमें से चुनना होगा। सही स्त्रीलिंग आपसे शब्द पूछा है, तो सही स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तो राजपुतानी, इसमें राजपुतानी ए विकल्प सही जवाब होगा। तो जो भी बच्चे विकल्प ए यानी राजपुतानी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे, तो राजपुतानी इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तपस्वी, क्या तपस्वी का आपको सही स्त्रीलिंग चुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन भी हो सकता है। इसको मैं टफ क्वेश्चन की संज्ञा दूंगा क्योंकि इसमें आप जज नहीं कर पाओगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तपस्वी का स्त्रीलिंग कौन सा है। अगर आपने इस क्वेश्चन का जज कर लिया है, विकल्प आपके सामने है, अगर आपने इस क्वेश्चन को जज कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। मेरे बताने से पहले ही जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स खोलिएगा और मेरे बताने से पहले ही तपस्वी का जो है आपको स्त्रीलिंग बता दीजिएगा। तो टफ क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चों ने जो है इसका सही जवाब खोज भी लिया होगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है, तपस्विनी को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। तो ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो अच्छा बताइएगा कितने बच्चों ने विकल्प ए को चुना था। अगर विकल्प ए को चुना था आपने तो यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं चुना था तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप विकल्प पहचानिए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तलवार का सही बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन है, तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सही बहुवचन चुनना है आपको। तलवार का सही बहुवचन क्या होता है, तलवार का सही बहुवचन क्या हो जाएगा। तो तलवार का आपका सही बहुवचन क्या हो जाता है, तो तलवारें, तलवार का आपका सही बहुवचन हो जाता है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं। ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन। तो ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं, तो किस प्रकार के हैं, ह्रस्व व आपके इनमें से स्वर होते हैं।
क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। तो स्वर आपका इसमें सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उष्ण व्यंजन है? ऑप्शन है य, प, से, ट। तो आपको बताना होगा उष्ण व्यंजन कौन सा है। तो उष्ण व्यंजन इनमें से आपका कौन सा हो जाता है? तो से आपका उष्ण व्यंजन हो जाएगा। बात करते हैं प और ट की। तो प और ट की आपका संघर्षी व्यंजन होते हैं। और यह क्या हो जाएगा? य, रे, ले, बे। य, रे, ले, बे आपके क्या होते हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? ये रेलेवे आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। पेट है आपका संघर्षी व्यंजन हो जाता है। और से आपका क्या हो जाएगा? से आपका उष्ण व्यंजन हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ऑप्शन है पक्ष, पक्षी का, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। तो आपको बताना होगा सही जो संज्ञा से बनी गई जोड़ी है इनमें से कौन सी है। हार्ड क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। सही विकल्प को पहचानिएगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। पहचानिएगा। पक्ष, पक्षी। तो इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो अधिकतर बच्चों ने जो इसमें विकल्प ए, बी, सी को, अधिकतर ने विकल्प ए को किसी बच्चे ने नहीं चुना होगा। इसमें जो बी लगाया होगा किसी बच्चे ने, सी को लगा होगा, किसी ने डी चुना होगा, मगर ए को मैं मानता हूं कि इनमें अधिकतर बच्चों ने ए विकल्प को नहीं चुना होगा, जो कि आपका सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस से चलता है? ऑप्शन है क्रिया से चलता है, कर्म से चलता है, कर्ता से चलता है, या वचन से चलता है। तो जो आपके सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं उनका जो पता चलता है हमें, वह किसके द्वारा चलता है? तो किसके द्वारा चलता है? जो उसका पता हमको क्रिया द्वारा पता चलता है। किनके द्वारा? जो क्रिया होती है उसके द्वारा आप क्या करते हो? उसके लिंग का पता कर सकते हो। जैसे रोहित खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, और सीता गाना गा रही है। तो गा रही है तो रही है ना, तो आपको क्या हो जाएगा? तो क्रिया से ही तो आप इन चीज का पता कर सकते हो। ये जैसे आप कह सकते हो वह सो रहा है और वह सो रही है। तो क्या है? रही क्या है? आपकी क्रिया है। तो रही क्या है? आपकी क्रिया है। तो आप क्रिया से ही तो लिंग और उसके जो वचन है उसका पता कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप तक के। आपके जो अगले क्वेश्चन है वे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो जायसी द्वारा जो रचित रचना है वह कौन सी है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। इनमें से आपको जायसी द्वारा आपकी रचना लिखित है वह कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? तो पद्मावत को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पद्मावत जो है वह आपकी जायसी द्वारा लिखी गई रचना हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत दूरदशा के प्रसिद्ध लेखक कौन है या उपन्यास कौन है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, वृंदावन लाल शर्मा, देवकीनंद खत्री, अयोध्या सिंह, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है। भारत दूरदशा किसकी कृति है? तो भारत जो दूरदशा कृति है वह किसकी है? तो जो बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र या विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई रचना किस कवि की है? आपके ऑप्शन है चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। इनमें से किस कवि की ये रचना है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत की, अज्ञे जी की, केदारनाथ सिंह की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव ये आपकी रचना दी गई है। आपको बताना होगा ये किस प्रसिद्ध कवि की रचना है। किस प्रसिद्ध कवि की आपकी रचना है? तो किस प्रसिद्ध कवि की है? तो जो बच्चे सुमित्रानंदन पंत यानी विकल्प ए की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो सुमित्रानंदन पंत विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी सुमित्रानंदन पंत को चुना है वह बिल्कुल ही सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये किस पुस्तक के द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था?
खूंटियों पर टंगे लोग, किस पर? खूंटियों पर टंगे लोग के द्वारा इनको क्या मिला था? अपने साहित्य अकादमी में क्या मिला था? पुरस्कार दिया गया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है विरूपक्षा का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपक्षा का समानार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाता है? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? गुस्सेल, मतलब गुस्से वाले स्वभाव वाला, जिसको अधिक गुस्सा आता है वह आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? गुस्सेल स्वभाव वाला विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति में या निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको बताना होगा काली घटा का घमंड घटा, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें क्या हो जाएगा? तो काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? इसमें जल्दी से जल्दी चुनिएगा, सही जवाब बताइएगा। काली घटा का घमंड घटा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यमक अलंकार आपका सही जवाब होगा। तो यमक अलंकार को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। तो विकल्प ए में आपको यमक अलंकार दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का आपको सबसे अच्छा विकल्प छांटना होगा। पत्ता, गिरना, पुत्र या घर। तो पतन का सबसे अच्छा अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाता है? तो इसमें आपका गिरने को गिरना या विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही जवाब होगा। पतन का सबसे अच्छा जो उदाहरण आता है वह आपका गिरना पतन का सबसे अच्छा उदाहरण आता है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश का आपको सही समान अर्थ वाला शब्द चुनना होगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा और जज कीजिएगा कि नाश का जो समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा क्या होता है। किसी भी चीज़ को नाश करना, किसी भी चीज़ को नाश करना मतलब उसकी तबाही करना। क्या करना? उसकी तबाही करना। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होता है। तो मैं मानता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।